हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में लगातार गिरावट जारी है और आप देख ही रहे हो कि त्राहिमाम मचा हुआ है। 13% के करीब निफ्टी गिर चुकी है। बाकी सबकी भी हालत बुरी है, स्मॉल कैप मिड कैप की हालत और भी ज्यादा बुरी है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, दो ग्रुप हैं, एक है सिटी ग्रुप और एक है जेफरीज। भैया इनका कहना है कि अब टेंशन ना लो, इस साल 2025 में निफ्टी जो है 26,000 तक जाएगी। यानी इससे दो बातें निकल के आती है। पहली बात, अगर आप नुकसान में हैं तो नुकसान कवर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप गिरावट में बाय करते हैं तो बम्पर कमाने का मौका मिलेगा। तो समझने वाली बात होगी कि आखिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है इस गिरावट के बाद। दोनों के अपने अपने अलग अलग पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट को समरी करना पड़ेगा। एंड आई विल रिक्वेस्ट, जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि कई सारे पॉइंट हैं जिसमें हम पहले सिटी ग्रुप के पॉइंट को समझेंगे, फिर जेफरीज के पॉइंट को समझेंगे, और जेफरीज के पॉइंट को समझने के बाद फिर हम एक फाइनल समरी बनाएंगे भाई वाली बात। तो प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो लोग इसको मिस करते हैं फाइनल इंटरप्रिटेशन को, वही गलती करते हैं। तो फ्री हो तभी वीडियो देखिए। हर हर महादेव, शिव शंभू, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सबको। भोलेनाथ आपको शक्ति दे और इस मार्केट की गिरावट में अच्छी सद्बुद्धि दे, जिससे कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको। और आज एक दिन का डिस्काउंट है 25% का। 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले इनकी बात को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर मार्केट में गिरावट क्यों हो रही है। तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कई बार और लगातार बहुत सारी वीडियो बना दी है जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है। हम उसमें नहीं जाएंगे। स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में बता दी, मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक है, गिरावट में एवरेज कैसे करें, एफआईआई क्यों बेच रहे हैं, तो सारी चीज कवर कर लिए। लेकिन फिर भी यहां पर अगर समरी में बात करें तो सबसे पहला तो यही है कि भैया जो लगातार बात आ रहा है, वैल्यू, जो मार्केट का वैल्यूएशन है वो बहुत महंगा हो गया था। और वो वैल्यूएशन के कारण मार्केट में क्या हुआ कि महंगा होने के कारण किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा कि अब हम उस हाई पर खरीदें, तो बिकवाली शुरू हुई। दूसरा है एफआईआई दबा के बेच रहे हैं, राइट। तीसरा है ट्रंप की कहानी आ गई, ट्रंप टैरिफ का। और वहीं पर एक्चुअली ट्रंप की कहानी चौथे नंबर पे आनी चाहिए थी, तीसरे नंबर पे आना चाहिए था हमारा ग्रोथ, जो जीडीपी डाउन है और साथ में लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, खर्च वाली कहानी। तो ये कंपनियों के रिजल्ट खराब हो गए। तो ये सारी कहानी मिलकर वन बाय वन पिक्चर शुरू होता गया, एक के बाद एक विकेट डाउन होता चला गया और मार्केट गिरता चला गया। तो इन्हीं सब के नरेशन में इनके अपने पॉइंट हैं जिसको समझते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे क्रिप्टो में हो या स्टॉक मार्केट में हो, तो क्रिप्टो में डेल्टा के साथ और स्टॉक मार्केट में आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करके हमें जरूर सपोर्ट करें। और जो लोग अकाउंट ओपन करें, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, जिससे कि क्रिप्टो के एक ग्रुप में हम आपको ऐड कर दें। तो सिटी ग्रुप ने क्या कहा है कि भैया अब हम इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवरवेट करते हैं। तो क्या हो गया, जहां पे ये लोग हमेशा डाउनसाइड बेरिश मंदी की बात कर रहे थे, अब पहली बार बुलिश हुए हैं इतनी गिरावट के बाद। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। तो कुछ तो इनको दिख रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वैल्यूएशन का, इसी को समझते हैं, क्योंकि सिटी ग्रुप ने भी इसी बात को पकड़ा है कि मार्केट करेक्शन की वजह से निफ्टी की वैल्यूएशन 1 ईयर लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड पीए के करीब आ गई है। और निफ्टी का करंट पी क्या है, 20, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 21.35। यानी करंट वैल्यूएशन क्या हो गया, 1 ईयर फॉरवर्ड पी के करीब आ गई। और साथ ही एनालिसिस ने यह भी कहा है कि निफ्टी की वैल्यूएशन 5 साल के लॉन्ग टर्म एवरेज के करीब है। अब ये फॉरवर्ड पी क्या होता है, इसको समझ लीजिए। 1 ईयर फॉरवर्ड पी वो होता है जब करंट स्टॉक प्राइस को नेक्स्ट फिजिकल ईयर की अर्निंग के साथ कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे करेक्शन के कारण निफ्टी की वैल्यूएशन क्या होती जा रही है, सही होती जा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या हो रहा है, सही हो रहा है। क्योंकि अगर आप वॉरेन बफेट सर को भी कहोगे को सुनोगे तो वो क्या कहते हैं कि भैया हम अंडर वैल्यू शेयर को पसंद करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सिटी ग्रुप ने क्या किया, इंडियन मार्केट को अपग्रेड करके ओवरवेट कहा है। इस रेटिंग का मतलब क्या होता है, ये रेटिंग एनालिस्ट तब देते हैं जब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टिकुलर स्टॉक या मार्केट आउट परफॉर्म करने वाला है। अब एक दिन में नहीं, प्लीज ये बात समझ लीजिए। जैसे कोई भी एक चीज मैं हाईलाइट करूं कि चाहे सिटी ग्रुप हो या जेफरीज हो या मॉर्गन स्टैनली हो, कोई भी हो, जब भी वो कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली जहां पर ट्रेडर इन्वेस्टर गलत होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक दिन में जादू होगा या एक मंथ में जादू होगा।
प्लीज इस बात को भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैक्सिमम गलती है, लोग इसी चक्कर में पोजीशन बनाते हैं और पैसा डूबता है। ये जब भी बात कर रहे हैं तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये पूरे 2025 की बात कर रहे हैं। अब ये जब 2025 की बात कर रहे हैं तो भगवान तो है नहीं कि बोलेंगे और तुरंत ऊपर जादू की छड़ी। न जाने कितना ऊपर नीचे होते हुए हो सकता है, वो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये जो उम्मीद कर रहे हैं वहां तक जाएगा, नहीं। बट जैसा कि मैंने कहा लास्ट में जब समरी मिलाएंगे तो इंपॉर्टेंट आएगा। इन बातों पे तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन बातों पे ही तवज्जो नहीं देते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है। तो ये 2025 तो यानी अभी हो सकता है 2-3 महीना और मार्केट कर पाए और फिर उसके बाद उस जर्नी तक जाए, राइट। कुछ यानी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट हाँ मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम के पास है। वो मैं भी कैसे सोच रहा हूं उस पर हम आएंगे। अब आउट परफॉर्म करने वाला है ये इनको लग रहा है। अब देखिए इनका क्या कहना है कि मेजर रीजन जो गिरावट आई है वो एफआईआई की सेलिंग है। अब देखो ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, एफआईआई की सेलिंग है तो हमको भी पता है एफआईआई ने दबा के सेलिंग की, करीब 2 लाख करोड़ रुपए के स्टॉक बेच दिए। इसका मतलब है कि जिस हिसाब से मार्केट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर गिर रहा है वो मल्टी डिकेड लो के स्ट्रीक तोड़ने पर कगार पे आ गया। 28 साल का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, 5 महीने से लगातार गिर रहा है, राइट। अब इस करेक्शन के चलते निफ्टी की वैल्यूएशन अराउंड 19x हो गई है, जो कि 1 ईयर फॉरवर्ड पी और लॉन्ग टर्म 5 ईयर एवरेज के करीब हुआ। आई बात समझ में। साथ में सिटी ग्रुप ने यह भी कहा कि थर्ड क्वार्टर की अर्निंग भी इन लाइन थी, थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है ना। मतलब एक्सपेक्टेशन के बहुत बड़े, Q2 तो खराब ही था, Q3 मिक्स आया, यानी जो अब अगला क्वार्टर आएगा वो कहीं ना कहीं अच्छा आ सकता है। जो मैं यहाँ पे ग्रोथ में रिजल्ट के बारे में नहीं बात कर रहा था जिसके कारण चीजें सब खराब हुई, देखो इसके बारे में भी कहा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना, मैंने क्या कहा 2025 और अभी तुरंत इस दोनों बातों को आप मिलाने की कोशिश करना। अब इन्होंने क्या कहा, Q3 ठीक ठाक आए, Q2 तो वाहियात थे ही, यानी अब आगे आने वाला Q4 है जो बहुत ही ट्रेंड चेंजिंग होगा। और इसी के कारण मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं अगला 2 से 3 मंथ आपके लिए कष्टप्रद है, लेकिन ये 2 से 3 मंथ जिसने झेल लिया उसके लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं 80% का दुख निपट चुका है, अब 20% बचा है और ये 20% का ही दुख बस झेलना है। और जिसने ये 20% का दुख झेल लिया वो राजा बाबू बनेगा, इसको आप रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। तो रिजल्ट पे इनका पॉइंट क्लियर हो गया कि ये ठीक ठाक था, आगे पे नजर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फिर से लाइन पर आ रहा है। सितंबर क्वार्टर में 5.4% था, दिसंबर में इंप्रूव होकर 6.5% के अराउंड आ गया। अब इसके साथ जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि टैक्स रिलीफ और आरबीआई पॉलिसी के बारे में, राइट ना, तो अब टैक्स रिलीफ हुई, लिक्विडिटी आएगी, कंजप्शन बढ़ने वाला है, जो मैंने यहां पर सारी बातों को कवर किया था। तो ये पॉइंट भी मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें मिलकर इन लाइन हो गया, यानी धीरे धीरे सिंक बैठने की कोशिश। तो ये भी देखो क्या कह रहे हैं, रातों रात कुछ नहीं, ये सिंक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इन्होंने ट्रंप के टैरिफ के लिए भी कहा कि इंडियन इकोनॉमी जो है लार्जली डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है और चाइना और यूएस के साथ ट्रेड होने वाले गुड्स में लिमिटेड एक्सपोजर रहेगा, तो टैरिफ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। हालांकि थोड़ा रिस्क है बट बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो ये पॉइंट भी था मार्केट गिरने का, इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ, एक एक पॉइंट को इन्होंने बकायदा कवर किया है जिसके कारण मार्केट गिरा है। ये लर्निंग लेना, क्योंकि बहुत बार जब ब्रोकिंग की रिपोर्ट आती है ना वो हवा में आती है, बट इस बार मुझे जो पर्सनली अच्छा लगा इन्होंने एक एक टॉपिक को कवर किया है, जिसमें ये भी सही है कि ट्रंप की पॉलिसी का जो इंपैक्ट आता है वो मैंने कई बार, जो मैं कहा कि यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई है 2018-19 में, आप प्लीज जरूर एक एक वीडियो देखो, ये बहुत फायदा का है। क्योंकि 2018-19 में भी ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, तब भी था इंडिया को कितना इंपैक्ट आएगा, ऐसा है वैसा है। और मैं बार बार कहता हूं नोट करके रख लो, इंसान को जब पहली बार थप्पड़ लगता है ना तो वो झटका लगता है क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता, लेकिन जब उसको पता चल जाता है कि ये थप्पड़ मारता है तो दूसरी बार भी थप्पड़ पड़ता है तो उतना जोर का चोट नहीं लगता है, राइट। तो अगर मेरी बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कम से कम 5000 लाइक तो बनता है, और कमेंट में बताइए कि मेरे समझाने का तरीका कैसा है। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे इन लोगों ने क्या किया, ट्रंप के पॉइंट को भी कवर किया कि हाँ थोड़ा रिस्क है तो थोड़ा है, वही देखो फिर से देखो 2 से 3 महीना और 20% का दुख, समझ रहे हो, 20% का दुख, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इन्होंने जो पॉइंट कहा सिटी ग्रुप ने 1 by 1, वैल्यूएशन ओके है, एफआईआई की सेलिंग के कारण आया है, बट वैल्यूएशन जैसे जैसे जस्टिफाइड होंगे चीजें बदलेंगी, ट्रंप की पॉलिसी का उतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, और ग्रोथ और रिजल्ट सब इनलाइन होने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे सिंक बैठेगा, और सिंक बैठेगा तो आने वाले 2025 में आप ग्रोथ देख सकते हो।
अब हम आते हैं जेफरीज पर, राइट। तो जेफरीज का मानना है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में बाउंस करेगा करंट लो से। अब देखो दोनों की बातें अलग हो, ये 2025 पे थे और ये शॉर्ट टर्म में थे। सबका अपना नजरिया है और शॉर्ट टर्म की बात होते ही आप ये समझ लो कि 3 to 5 मंथ आता है। अब देखो चीजें कितनी अलग हो गई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इनका कहना है भैया निफ्टी 13% गिरा हुआ है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट भी देखें तो 20% की गिरावट है। जो मैंने कहा ना कि ये निफ्टी और ये देखो ये वीडियो जो बनाई स्मॉल कैप मिड कैप खतरे में, यहां पर, ठीक है, ये एकदम सीरीज है, एक एक वीडियो जरूर देखो तभी आप इस मार्केट की गिरावट को झेल पाओगे। मुझे 20 साल हो गए ट्रेड करते हुए, ऐसे ही ना जाने कितनी गिरावट आई कितनी गिरावट गई। यूट्यूब तो अब आया है, यूट्यूब पे लोग कोविड के बाद आए, हम 20 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ से ठीक है, कोई लखनऊ से हो तो आके मिल भी सकता है। तो दिस इज द पॉइंट कि 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कोविड था, लोग डर गए ऐसा होगा वैसा होगा, अब आज पछताते हैं काश कोविड में खरीद लेते, ठीक है। सेम कहानी, मैं आपको ओपन चैलेंज बोलता हूं, ये गिरावट जो है ना, पछताएंगे लोग, जो डरेंगे इधर उधर से नॉइज से वो पछताएंगे। तो अब जेफरीज का क्या कहना है कि जो ब्रॉडर मार्केट भी 20% गिरा है ना, इस करेक्शन के कारण निफ्टी की वैल्यूएशन जो है निफ्टी के 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे है और 10 साल का लॉन्ग टर्म एवरेज कितना है 20.8। और अभी निफ्टी पी कितना है जो मैंने बताया था वीडियो के शुरू में, कमेंट में बताओ यार, एक्टिव रहो, 20, राइट। तो जेफरीज आगे कहते हैं जो स्टॉक अपने 10 ईयर लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर ईपीएस ग्रोथ 14+ है तो आपको स्टॉक भी मिल गए। और बताओ, अब आप जाओ screener.in पे और इस चीज को चेक करो, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या हुआ कि सभी फॉरेन एनालिस्ट का मानना है कि निफ्टी करेक्शन के बाद एक सही वैल्यूएशन पर आ रही है, साथ ही जीडीपी फिर से ट्रैक पर आ रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म, अब देखो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडिया का सही है। अर्निंग के लिए भी एनालिस्ट का कहना है कि अर्निंग ठीक ठाक आई है और आगे आने वाला क्वार्टर सुधरेगा। कई डोमेस्टिक और फॉरेन एनालिस्ट ने नेक्स्ट फिजिकल ईयर के लिए अर्निंग को डाउनग्रेड कर दिया था राइट। सीएलएसए ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 ने निफ्टी का जो कॉन्सिक्वेंस ईपीएस है 3% और 2% से नीचे किया था। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में 30% स्टॉक्स ने एक्सपेक्टेशन को क्या किया, बीट कर दिया, यानी गलत साबित किया। समझे ना मेरी बात को, मैंने अभी तुरंत कहा था जरूरी नहीं कि इनकी रिपोर्ट सही हो, गलत हो गई ना, बीट किया। तो ओवरऑल समरी करें तो फॉरेन एनालिस्ट क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए फिर से बुलिश हुए। 3 मेजर कारण, मार्केट करेक्शन के बाद निफ्टी की वैल्यूएशन सुधरी है, दूसरा जीडीपी ग्रोथ रेट फिर से ट्रैक पर आ रही है, तीसरा दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग ठीक ठाक थी, आगे आने वाली सुधर सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इसीलिए पॉजिटिव मान रहे हैं। और वहां पर देखो ये लोग ये बातों को बताते हैं, ये वीडियो मैंने पहले ही बना दी, इसमें मैंने 3 इंडिकेटर दिखाए जिसमें मैंने बताया कि मार्केट बॉटम के पास आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है। अब जाके चेक करो, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें जब इन्वेस्टमेंट करना है ना, जब तक हम इन चीजों को सिंक नहीं करेंगे, बैठाएंगे नहीं, खाली ऐसा नहीं इसने बोला ये खरीद लो, उसने कहा वो बेच दो। सबसे ज्यादा तो लोग इसीलिए फंस गए। 2020 से 24 के बाद हर एक दूसरा इंसान एनालिस्ट बन गया था और वो खुद को भगवान मानकर जो प्रिडिक्ट कर रहा था सच में ऐसा हो रहा था। जबकि उनका बैकग्राउंड चेक करोगे, वो कोविड से पहले उनका ना अता ना पता, बट हर आदमी एनालिस्ट बन के आपको ज्ञान दे रहा था। प्लीज इस बात को समझना, तभी आप समझ पाओगे सही को फॉलो कर रहे हो गलत को फॉलो कर रहे हो। कोविड के बाद अब क्या हुआ, मार्केट गिरा है तो सबकी दग गई। क्यों दग गई? क्योंकि ये रूप किसी ने देखा ही नहीं था। तो हर आदमी एफआईए तो आएगा, कहां जाएगा, गिर गया। कोई आए निफ्टी 27,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, गिर गया। फिर किसी ने कहा कि बजट आया, अब यहीं से ऊपर हो जाएगा, गिर गया। तो आपको ये सब जज करना है, यही सीखना है, क्योंकि इंसान एक बार अपनी गलती से सीख लेगा ना दोस्त, फिर कभी गलती नहीं करेगा, जिंदगी में कभी गलती नहीं करेगा। तो प्लीज इस बात को समझो, जानो, तभी आप ज्यादा फायदा ले सकते हो। और इन चीजों को मिलाते हुए आई होप जो मैंने आपको पॉइंट बताया वो समरी आपने मिला ली होगी कि भैया कहानी ये है भाई वाली बात कि मुझे जो पर्सनली लगता है 2 से 3 मंथ का टेंशन है, 20% का दुख बचा हुआ है। इसी दुख में आपको हर एक एंगल से बेहतर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट के बारे में सोचना है, और वो हम सोच रहे हैं 3 से 5 साल के लिए। बड़ा सिंपल कहानी है, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा, इस 2 से 3 महीने में सारा पैसा ड्राई कर देगा। ये मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सारा पैसा ड्राई कर देगा का मतलब क्या है, जितने रिटेलर हैं धीरे धीरे
उड़ते चले जाएंगे। अब कहोगे इस बात को कैसे बोल रहे हो, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। जो लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं ना, 85,000 करोड़ की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने का खतरा। जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं उनका पैसा उड़ेगा, पोजीशन कट होगी, हर एक चीज सिंक में। वो पैसा कट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, 2 से 3 महीने में धीरे धीरे पोजीशन कटती चली जाएगी, लोग हटते चले जाएंगे और फिर ये बड़े प्लेयर धीरे धीरे माल इकट्ठा करते चले जाएंगे। और फिर मार्केट क्या होगा, एक दिन में तो बॉटम बनता नहीं है, मार्केट लेता है थोड़ा टाइम बॉटम बनाने में, ठीक है। जब लोगों को लगे एकदम भयंकर मंदी आने वाली है तब मार्केट चलता है। तो वही वाली कहानी है, जैसे मार्केट में जब टॉप पे था तो सबको सिर्फ तेजी दिखती थी, मंदी नहीं दिखती थी, तो क्या हुआ, मंदी हुई। जब मंदी में लोगों को सिर्फ मंदी दिखेगी, सारी पोजीशन कट जाएगी, ठीक है, यहां तक कि लोग बेचना शुरू कर देंगे, तब होगा तेजी। और यही है मार्केट का एक रियल साइकिल जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर बात सच्ची और अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और उन तक वीडियो पहुंचेगी ना दोस्त, तभी वो आशीर्वाद हमें भी देंगे और आपको भी देंगे कि नहीं एक अच्छी वीडियो दिखाई है, डर खत्म किया है। थैंक यू सो मच।